हेलो दोस्तों, मैं तूफ़ानी घरवार जो है कि मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कंप्लीट साइंस कक्षा 10। देखिए ऊपर जो है कि क्या लिखा है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं एक ठो शेर बोलने जा रहा हूँ। खोए हुए वसूलों को फिर से हम ला देंगे, खोए हुए वसूलों को फिर से हम ला देंगे, जो है कि सोए हुए जज्बों को फिर से जगा देंगे। एक बार दोस्तों मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं बोर्ड परीक्षा में नंबरों का 4 चाँद लगवा देंगे, 4 चाँद लगवा देंगे। आइए दोस्तों हम जो है कि अपने वीडियो पर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें दिया है कि पूरे शरीर में बॉडी जो है कि पूरे बॉडी में वाटर कितना होता है। देखिए ब्रेन में 75% पानी, हार्ट में 79% पानी, हड्डी में 22% पानी, मांसपेशियाँ मसल्स में 75% पानी, लीवर में 85% पानी, किडनी में 83% पानी, जो है कि ब्लड में 83% पानी होता है। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 60%। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? दोस्तों किडनी। सर्वग्राही रक्त समूह है दोस्तों AB। पीत रस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग त्वचा, त्वचा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर, लीवर। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तो तंत्रिका तंत्र की। हमारे शरीर में कहाँ विटामिन ए संचित होता है? यकृत में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों ये वाला है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेल्सियस या 310 केल्विन। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी। ऑक्जिन है एक प्रकार का हार्मोन। मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश, यानी मान लीजिए तीनों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। मैग्नीशियम में पाया जाता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। मनुष्य में उत्सर्जी अंग है वृक्क। वृक्क की क्रियात्मक इकाई विक्राणु या नेफ्रॉन होती है। मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम या क्षुद्रांत। ये प्लाज्मोडियम, सॉरी दोस्तों, केवल प्लाज्मोडियम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है छोटी आंत या क्षुद्रांत, छोटी आंत या क्षुद्रांत। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। हरे पौधों में पोषण की विधि है स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण के क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल, ये तीनों। शरीर में सबसे छोटी धमनी वेना केव,
पौधों में रसारोहण होता है फ्लोएम में। जैविक का स्राव किया जाता है छोटी आंत द्वारा। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पादक है दोस्तों ग्लूकोज। मानव हृदय में विस्म कितने होते हैं दोस्तों? 4। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किस बिंदु को काटती है? फोकस को। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत। मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका या आइरिस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? लगभग 2.3 सेमी। मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। आँख का लेंस किसका बना होता है? प्रोटीन का। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों पुतली। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना कोष्ठ में दृष्टिपटल पर। मोतियाबिंद का उपचार कैसे होता है? शल्य चिकित्सक द्वारा अर्थात ऑपरेशन के द्वारा। मायोपिया किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को। हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है? अवतल लेंस द्वारा। दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है? उत्तल लेंस द्वारा। जरा दृष्टि दोष का निवारण द्विफोकसी लेंस या बायोफोकल लेंस द्वारा। बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिकतम तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोस्तों इसी का उल्टा, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आकाश का रंग नीला तथा समुद्र के जल का रंग नीला, ये दोनों घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किस दोष को दूर करने में वस्तु की अस्पष्ट नहीं दिखाई देती? दोस्तों किस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती? तो निकट दृष्टि दोष में। फैलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, परिपक्व पुटक तथा शुक्रवाहिका, इनमें से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग है? शुक्रवाहिका। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? फैलोपियन नलिका में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दोस्तों दो। आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होता है? बराबर। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अवतल दर्पण का। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण का सूत्र है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u किसका सूत्र है? लेंस का सूत्र होता है। लेंस की शक्ति या क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर दोस्तों डी। लेंस की क्षमता P किसके बराबर होती है? तो दोस्तों P बराबर 1/f के बराबर होती है। स्नेल का नियम है म्यू इजिकल टू साइन आई अपन साइन आर। समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होती है। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण उपयोग किए जाते हैं? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो दोस्तों f बराबर r/2 या r बराबर 2f। वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है?
तो दोस्तों अवतल दर्पण का। किफ लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को। किफ दर्पण को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल दर्पण को। दोस्तों इसी का उल्टा है और सब। किस प्रकार के दर्पण में यू एफ भी तीनों का मान ऋणात्मक होता है? अवतल दर्पण में। किस दर्पण में यू का मान ऋणात्मक, भी तथा एफ का मान धनात्मक होता है? उत्तल दर्पण में। लेंस में मुख्य फोकस होता है 2, दर्पण में मुख्य फोकस होता है 1। अवतल दर्पण द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा, आभासी या काल्पनिक अथवा वस्तु से छोटा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? दोस्तों फूलों द्वारा। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? दोस्तों कोशिका के केंद्रक में। पराग कोश में होते हैं परागकण। उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? पुंकेसर में। अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र किसमें उपस्थित होता है? दोस्तों स्त्री केसर में। पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? दोस्तों अंडाशय में। किसमें आनुवंशिक गुणों का संदेश मिलता है? तो दोस्तों डीएनए में। पुष्प का कौन सा भाग अंत में फल बनता है? अंडाशय। नर युग्मक व मादा युग्मक के फलयन से भ्रूण बनता है, परंतु इससे पहले क्या बनता है? जाइगोट। अलैंगिक जनन की विधि किसमें किसमें संपन्न होती है? बीजाणु जनन, मुकुलन तथा विखंडन द्वारा। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग, स्त्री पुंकेसर पुष्प का नर जननांग तथा स्त्री केसर मादा का मादा जननांग है। एक लिंगी पुष्प है सरसों का पुष्प तथा पपीता दोनों। स्त्री में अंडाशय की संख्या 2। मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। गन्ना, गुलाब व अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उपयोग किया जाता है? कायिक प्रवर्धन का। जनन कितने प्रकार का होता है? 2, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस तथा टाइफाइड इनमें से कौन लैंगिक जनन संकरित रोग नहीं है? तो दोस्तों टाइफाइड ये लैंगिक जनन वाला रोग नहीं है। अमीबा, ईस्ट, पुष्प पादप एवं जंतुओं में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? दोस्तों पुष्पी पादप एवं जंतुओं दोनों में। देखिए दोस्तों ये जो है कि अगला बानर में, ये देखिए निम्न में से कौन से जीव में लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों बानर में। ये निम्न में से कौन जीव में लिंग गुणसूत्र होते हैं? लिंग गुणसूत्र का संपूर्ण जोड़ा पाया जाता है। दोस्तों फिर से, निम्न में से कौन जीव में लिंग गुणसूत्र का संपूर्ण जोड़ा पाया जाता है? तो स्त्री में, यानी स्त्री में। दोस्तों मानव रक्त के 100 मिली में यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg 20 मिलीग्राम। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? तो उद्दीपन द्वारा। वृक्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों नेफ्रॉन। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? भौतिक क्रिया है। पादप में फ्लोएम संवाहक होते हैं भोजन के द्वारा। लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में दोस्तों इसे टाइलिन होता है या एमाइलेज। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट या हाइड्रा में। दोस्तों ईस्ट या व हाइड्रा में।
द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। बहुखंडन द्वारा जनन होता है प्लाज्मोडियम व मलेरिया परजीवी में। आलू में जनन कैसे होता है? कायिक प्रवर्धन द्वारा। कायिक प्रवर्धन द्वारा। खंडन होता है स्पायरोगायरा से। अमीबा में जनन होता है कोशिका विभाजन से या द्विखंडन द्वारा। ईस्ट में लैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? द्विखंडन। लैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन। अंडाणु व शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा की कोशिका की तुलना में आधी होती है दोस्तों। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिका में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका दोस्तों, और सब तीनों मादा जनन का भाग है। शुक्राणु मानव शरीर में कहाँ होता है? वृषण में। नर युग्मक और मादा युग्मक के फलनयन को क्या कहते हैं? निषेचन दोस्तों, निषेचन। कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? अनवीकरणीय। पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय यानी गैर परंपरागत। दोस्तों, ये कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही गैर परंपरागत है। जीवाश्मी ईंधन के दो उदाहरण कोयला व पेट्रोलियम। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2 मुख्य रूप से। इस तरह O3 ओजोन, मीथेन, और ये होता है दोस्तों N2O और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? 15 किमी प्रति घंटा। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। दोस्तों, डेनमार्क को। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य या सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सौर सेल द्वारा। सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है सौर कुकर। सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग होता है? दोस्तों, सिलिकॉन का। देख रहे हैं, सिलिकॉन। सौर ऊष्मक यानी सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? 1.4 किलोवाट या प्रति मीटर या 1400 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। LPG का पूरा नाम दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन। ब्यूटेन में जो है कि ब्यूटेन होता है। इस तरह तो एथेन और प्रोपेन दोनों होता है दोस्तों। जो है कि LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन, जो है कि इसमें एथेन और प्रोपेन आते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम का, तीनों का। नरौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश, UP में। CaCO3 एरो CaO CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया। देख रहे हैं दोस्तों, एक हो करके वियोजित यानी टूट जा रहा है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, N2। BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो BaSO4
2Na कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, FeO3 प्लस 2Al एरो Al2O3 2 प्लस 2Fe कैसा अभिक्रिया है दोस्तों? ये विस्थापन अभिक्रिया है। BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl के अवक्षेप का नाम बताइए। दोस्तों अवक्षेप है BaSO4 बेरियम सल्फेट, तथा इसका रंग कैसा है? तो रंग रहता है सफ़ेद। आइए दोस्तों अब अगला करते हैं। देखिए दोस्तों, जनन में, देखिए दोस्तों, जनन कोशिका में DNA की कितनी प्रतिकृति होती है? 2। DNA कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? केंद्रक में। DNA की मूल घटना क्या होती है? DNA की प्रतिकृति बनाना। बायोफिल्म में किस प्रकार का लैंगिक जनन है? कायिक प्रवर्धन। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन है? द्विखंडन या बहुखंडन, दोनों हो सकता है। प्लेनेरिया में किस प्रकार का अलैंगिक जनन है? पुनरुद्ध भवन, प्लेनेरिया में। पौधे में नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश में। मानव में नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? शुक्राणु में। वृषण की संख्या कितनी होती है? 2। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। एड्स किसके कारण होता है? दोस्तों वायरस यानी जीवाणु द्वारा। कौन सा वायरस? तो HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। रंध्र में किस प्रकार की कोशिका पाया जाता है? द्वार कोशिका। दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्रांत में। पौधों में खनिज का परिवहन किसके कारण होता है? जाइलम के द्वारा। शरीर में पाए जाने वाले जैविक पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त पाए जाते हैं? दोस्तों 4। A, B, AB और O, ये 4 प्रकार के समूह है दोस्तों। कट जाने पर कौन सी कोशिका रक्त का बहना रोक देती है? प्लेटलेट्स। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या दोस्तों 6 या 3 जोड़ी। हमारे पेट में कौन सा अम्लीय स्रावित होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय। ATP का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? ATP को। ATP में फास्फेट की संख्या दोस्तों 3। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल। अमीबा अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? कूटपाद द्वारा। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? दोस्तों मुख गुहा से। दोस्तों देखिए, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2 में उपापचयी तथा अपचयित पदार्थ बताइए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, जो है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपचयित पदार्थ H2 और अपचयित पदार्थ CuO। दोस्तों देखिए, 4Na प्लस O2 एरो 2Na2O में उपचयित और अपचयित पदार्थ बताइए। देखिए दोस्तों, उसी प्रकार से अपचयित पदार्थ है Na तथा अपचयित पदार्थ है O2। उपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा बढ़ जाता है। दोस्तों शरीर में भोजन का पाचन कैसी क्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। ग्लूकोज का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सांस लेना ब्रैकेट में श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर देता है? दोस्तों जो है कि सोडियम को। बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। चीनी का सूत्र
12H22O11। उदासीन विलयन का पीएच मान 7, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। शुद्ध जल का पीएच मान 7, शरीर का पीएच मान 7 से 7.8। अम्ल वर्षा कब होता है? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो। धोने के सोडे में कितना क्रिस्टलन जल होता है? दोस्तों ऊपर हम बता चुके हैं, देखिए दोस्तों यही है, देखिए 10H2 है ना, तो इसीलिए 10 हो जाएगा। कितना क्रिस्टलन होता है जल का? तो 10। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या कहते हैं? जिप्सम। दोस्तों CaSO4 और ये हाफ H2S, दोस्तों ये गलत, जिप्सम CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O। साधारण नमक का सूत्र NaCl। एथिलीन का सूत्र Fe2H4। एसिटिलीन का सूत्र Fe2H2। फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 324H2O। अमोनिया का सूत्र NH3। अमोनियम का सूत्र NH4। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। चूना का सूत्र CaO। तब दोस्तों जय हिंद। आज के लिए इतना ही। आपका जो है कि इतना अगर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में कम से कम आप 40 नंबर 45 नंबर ला सकते हैं दोस्तों, एकदम आसानी से।